हर हर महादेव। तीनों लोकों से न्यारी काशी की इस पावन भूमि को नमन, वैश्विक सनातनी समाज को नमन। काशी, काश, प्रकाश, काश में प्र उपसर्ग लग गया तो प्रकाश बन गया। तो काश का भी अर्थ प्रकाश ही है। काशी माने एक ये प्राकाशिक सत्ता है, ये सामान्य भूभाग नहीं है, बल्कि ये प्राकाशिक सत्ता है। और ये प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का वास्तविक अर्थ है ज्ञान। बिना ज्ञान के किसी वस्तु का प्रकाशन संभव ही नहीं है। और ज्ञान कहाँ से आता है? शिक्षा से, संस्कार से और साधना से। ये शिक्षा, संस्कार और साधना, ये तीनों एकत्रित होकर के कहाँ पे रहते हैं? ये रहते हैं गुरुकुलम की शिक्षा पद्धति में। जो हमारी प्राचीन भारतीय गुरुकुल प्रणाली थी, उसमें छात्र जो है पूर्ववासी होकर के गुरु के साथ रहता था। गुरु उसको शिक्षा भी देता था, उसको आचार भी बताता था कि किस तरह से जो है आचरण करना चाहिए, और उसकी चेतना के स्तरों के विकास के लिए कुछ साधना विधान भी देता था, जिससे कि उसकी चेतना के नए नए डायमेंशंस उभरते थे। काशी चूंकि प्रकाश का ही पर्यायवाची है, इसलिए काशी का इस दिशा में सनातन संस्कृति के लिए, विश्व मानवता के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ की शिक्षा पद्धति, यहाँ की गुरुकुल प्रणाली बहुत ही उन्नत रही है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसंधान में इस भूमि का बहुत बड़ा योगदान हुआ। बड़े बड़े विशाल व्यक्तित्व यहाँ पर उत्पन्न हुए इस धरती पे। मूल में उसके गुरुकुल परंपरा रही है। इसी गुरुकुल परंपरा और उसके द्वारा दी जा रही मूल्य परक मानवीय शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे काशी की धरती पर और विश्व के अन्य भागों में बहुत सारे से मनीषी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा व्यवस्था को फिर से प्रचलन में लाया जाए, ताकि व्यावहारिक शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व के हर डायमेंशन के विकास के लिए कुछ न कुछ खुराक दी जा सके। इस दिशा में काशी में श्री विद्या कल्पलता वेदादि ज्योतिष गुरुकुलम पिछले 1 दशक से अनवरत प्रयासरत है, और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के माध्यम से पिछले 10 साल से लगभग जो है गुरुकुलम प्रणाली की शिक्षा, जिसमें दर्शन है, योग है, वेद है, वैदिक कर्मकांड है, ज्योतिष है, अध्यात्म है, साधनात्मक विधाओं का है और शोधपरक गतिविधियां हैं। इन तमाम सारी चीज़ों को प्रचलित करने के लिए अपने तरफ से प्रयास कर रहा है। लेकिन ये जो प्रयास हो रहे हैं इस गुरुकुलम के द्वारा या अन्य महापुरुषों के द्वारा, वो पर्याप्त नहीं है। अभी और बहुत कुछ होने की आवश्यकता है, बहुत कुछ होना शेष है। हम लोग तो छोटे स्तर पर जितना प्रयास किए, हमें महसूस हुआ कि नहीं, अभी इसको और विशाल स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। और उसको ध्यान में रखते हुए एक अन्य विशाल आवासीय गुरुकुलम की स्थापना की दिशा में हम लोगों ने कदम उठाया है। हालांकि इसके लिए बहुत बड़े कोष की आवश्यकता होगी, और हम अपने सनातनी समाज से, सनातनी भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि अगर हमें अपनी भावी पीढ़ी को उन्नत बनाना है, संयमित बनाना है, सुसंस्कृत बनाना है, तो गुरुकुलम के इस अभियान में मुक्त हस्त से आर्थिक सहयोग प्रदान करें। क्योंकि अगर गुरुकुलम की व्यवस्था नहीं हो पाती है सुदृढ़, तो मैकाले की शिक्षा पद्धति से क्या होगा, ये अब तो इसका परिणाम स्पष्ट रूप से सबके सामने है। कहा जाए तो अंग्रेजों ने ये व्यक्तित्व के विकास के लिए तो ये शिक्षा पद्धति का विकास किया नहीं था। उनका लक्ष्य था अंग्रेजी शासन को चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जिन रोबोटिक बाबुओं की आवश्यकता होगी उन्हें पैदा किया जाए, जो अपने आका के आदेशों के अनुसार चलना ही अपना परम कर्तव्य समझे। इसके अलावा उनकी कोई व्यक्तिगत सोच हो ही नहीं, या समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो हो ही नहीं। तो इस मैकाले प्रणीत शिक्षा पद्धति से हम एक अच्छे मानव के विकास की कल्पना तो नहीं कर सकते। साथ में आजकल जो एक वोक संस्कृति, पोस्ट मॉडर्निज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षता,
इन सारी चीज़ों के कीटाणु हमारे घर घर में, खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी में, भावी पीढ़ी के दिमाग में विभिन्न संस्थानों के माध्यम से घुस चुके हैं, उनको संक्रमित कर चुके हैं। और ये हमारी युवा पीढ़ी, भावी पीढ़ी का संक्रमित मानस इस देश को एक सुयोग्य नागरिक कदापि नहीं दे सकता।